हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी को रिव्यू करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड जो क्वालिटी इंडिकेटर्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं। तो आज मैं आप लोगों को मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी से रिलेटेड जो इंडिकेटर मैंडेटरी हैं NABH के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे मेंबरशिप चल रही है, एक बार जाके ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए। आपको डिफरेंट कैटेगरीज मिलेंगी मेंबरशिप की, तो जो भी आपको पर्क्स अच्छे लगे आप उनको ले भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हर एक हॉस्पिटल में मोर्टालिटी रेट्स होते हैं, चाहे वो कम हो या वो ज़्यादा हो या फिर वो मीडियम लेवल के रेट्स हो। ठीक है, तो इन रेट्स को हम कम कैसे कर सकते हैं अगर हम अपनी क्वालिटी ऑफ केयर जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करें। ओके, बट समटाइम्स क्या होता है, इन केयर्स को मॉनिटर करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। हर एक डॉक्टर, हर एक नर्सिंग स्टाफ अपना 100% देता है पेशेंट को बचाने के लिए, उनकी अप्रोप्रिएट केयर करने के लिए, बट उस केयर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी काफ़ी बार बोल चुकी हूँ कि NABH जो है वो डॉक्यूमेंटेशन तो है ही, बट इसके अलावा क्वालिटी भी है और पेशेंट केयर भी है। आपका जो NABH 5th एडिशन है वो क्वालिटी और पेशेंट सेफ्टी के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, ये मैं अपनी काफ़ी वीडियो में बोल चुकी हूँ। तो क्वालिटी ऑफ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्वालिटी ऑफ केयर उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये नेचुरली है कि डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो उनको मॉनिटर करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स दिए गए NABH के थ्रू जो कि मैंडेटरी हैं। हालांकि बहुत सारे इंडिकेटर्स जो है मोर्टालिटी रेट्स में आ जाते हैं, बट जो NABH के अकॉर्डिंग मैंडेटरी हैं, जो रिक्वायर्ड है, वो मैं आज डिस्कस करती हूँ। तो सबसे पहला हमारा इंडिकेटर जो है वो है ऑल टोटल मोर्टालिटी रेट्स को निकालना। अब ऑल टोटल में देखिए, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है। अगर आपका हॉस्पिटल गायनी का है तो ऑब्वियसली आप वहाँ पे डेथ रेट्स निकालेंगे, मैटरनल डेथ रेट्स। ठीक है, वहाँ पे जो मोर्टालिटी रेट निकलेगा वो होगा मैटरनल डेथ रेट्स। ठीक है, या प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स जो होती हैं वो आप मोर्टालिटी रेट में लेंगे। सेकेंड जो आपका रेट होगा वो होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, अगर आपका हॉस्पिटल बच्चों का है तो। ठीक है, इन्फेंट में हम कंसिडर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 12 months ऑफ एज। ठीक है, ये आप इन्फेंट्स में लेंगे और इनकी मोर्टालिटी रेट्स जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हालांकि हॉस्पिटल में बड़े बच्चे भी होते हैं, चिल्ड्रंस भी होते हैं, बेबीज़ भी होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल टोटल अगर आप मोर्टालिटी रेट्स निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। जैसे कि 7 आपकी ऑल टोटल मोर्टालिटी है, जिसमें से 2 जो है वो इन्फेंट्स हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लीजिए कि 2 इन्फेंट्स होंगे तो इन्फेंट डेथ रेट जो है वो क्या होगा। ठीक है, सेकेंड जो चीज़ है दैट इज़ री इंटुबेशन रेट। अगर किसी पेशेंट को इंटुबेट किया है और उसके बाद आप उसको एक्सटुबेट कर देते हैं, ठीक है, और वो पर्सन एक्सटुबेट होने के विदिन 48 आवर्स के अंदर अंदर फिर से इंटुबेट हो जाता है, तो उसको हम री इंटुबेशन में लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उनका री इंटुबेशन रेट भी कैलकुलेट करेंगे। थर्ड जो रेट है हमारा वो है रिटर्न टू ICU विदिन 48 आवर्स। ठीक है, अगर कोई भी पेशेंट स्टेबल है, आप उसको ICU से शिफ्ट करते हैं वार्ड में, उसके बाद किसी भी रीज़न के कारण उस पेशेंट को वार्ड से फिर से शिफ्ट करना पड़ गया ICU में, तो आप उसका इंडिकेटर कैलकुलेट करेंगे रिटर्न टू ICU विदिन 48 आवर्स, जिसमें आप डिनोमिनेटर में ऑल टोटल पेशेंट्स को लेंगे। ठीक है, चाहे वो ट्रांसफ़र हो, डिस्चार्ज हो, डेथ हो। ठीक है, रेट हमेशा 100 में कैलकुलेट किए जाते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, ये 3 इंडिकेटर्स जो है वो बहुत ज़रूरी है मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स को रिव्यू करने के लिए। अब फोर्थ जो आपका है वो है रिटर्न टू इमरजेंसी विदिन 72 आवर्स। ठीक है, विद सिमिलर कंप्लेंट्स। अगर पेशेंट को सिमिलर कंप्लेंट्स आती है 72 आवर्स के अंदर अंदर, तो आप उसकी कंप्लेंट तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में इसका रेट भी निकालेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज अगर कोई पेशेंट जो है फीवर से गया हो। अब फीवर तो है, मोस्टली लोग नॉर्मल इसको कंसिडर करते हैं, बट फीवर जो है वो डेंजरस भी होता है।
ठीक है। अगर पेशेंट को बुखार उतर ही नहीं रहा है, वो इमरजेंसी में आया है कि हमारे पेशेंट को बहुत तेज़ बुखार है, उसको इमरजेंसी में देखना है और काफ़ी दिनों से बुखार चढ़ रहा है उसको, तो आप उसको इमरजेंसी में देखेंगे। उसके बाद आप स्टेबल करने के बाद उस पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। अगर वो फिर से उसी कंप्लेंट के साथ विद इन 3 डेज़ के अंदर अंदर आ जाता है तो आप उसके रेट को कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में क्या रीज़न है कि वो पेशेंट दोबारा आया, ठीक है। तो इसके लिए आप रजिस्टर लगाएंगे और बेस्ट जो ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ये इंडिकेटर आप कैलकुलेट कर सकते हैं जब पेशेंट की इनिशियल असेसमेंट करेंगे। आप इमरजेंसी में इनिशियल असेसमेंट होगी, वहाँ से आप ये इंडिकेटर को कैप्चर करेंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए इसको कैप्चर करना, ठीक है। तो ये 4 इंडिकेटर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोर्टालिटी और मॉर्बिडिटी रेट्स को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। रेट्स को तो हम निकालते ही निकालते हैं, बट अपनी क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव करने के लिए इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है और मॉनिटरिंग के साथ साथ इसको एनालाइज करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंडिकेटर्स मैंडेटरी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आगे आने वाली वीडियोस में मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको पार्ट वाइज बताती हूँ, ठीक है। आज तो मैंने इस वीडियो में आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया है, बट आगे मैं आपको एक एक इंडिकेटर निकाल के दिखाऊंगी कि इसको एक्चुअल में निकालते कैसे हैं, इसके रेट्स को कैसे निकाला जाता है, इसको एनालाइज कैसे किया जाता है, इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, ठीक है। हर एक चीज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।